नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप ठाकुर आपकी आवाज में आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं ड्राइवर के बारे में, उस इंसान के बारे में जो कि पूरे देश को चलाता है लेकिन आज अपना घर चलाने के लिए मजबूर है। आखिर क्यों? क्या इसकी जिम्मेदार ये सरकार है? क्या इसकी जिम्मेदार ये उद्योगपति हैं? क्या इसकी जिम्मेदार एक ड्राइवर खुद है? क्या इसकी जिम्मेदार ये जनता है? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? एक ड्राइवर जो कि देश का आंतरिक सिपाही है। जिस तरह सैनिक बॉर्डर पे खड़ा होके लड़ रहा है और अपने देश की सुरक्षा के लिए तैनात है, उसी तरह ड्राइवर भी एक आंतरिक सिपाही है और अपने देश को चलाने के लिए 24 घंटे लगातार चलता रहता है। लेकिन सैनिक को सब सलाम करते हैं, लेकिन जो दूसरा आंतरिक सैनिक है उसको लोग नहीं सलाम करते। उस ड्राइवर को लोग सलाम नहीं करते हैं। उस ड्राइवर से लोग अच्छी तरह बात भी नहीं करते हैं। उस ड्राइवर से लोग इतनी घृणा क्यों करते हैं? आखिर क्या ड्राइवर इंसान नहीं है? क्या ड्राइवर का घर नहीं होना चाहिए? क्या ड्राइवर रोडों पे जो रात दिन गुजारता है, क्या उस ड्राइवर के लिए सरकार ने कुछ सोचा है? ड्राइवर पूरी रात पूरा दिन चल के आपको, आपके परिवार को जो जरूरी सामान है वो उपलब्ध कराता है और सरकार उस ड्राइवर की अनदेखी लगातार कर रही है। जैसे कि कुछ कंपनियां, ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, ओला उबर, जिन्होंने ड्राइवरों को लाखों रुपए का लालच दिया और लाखों रुपए का लालच देकर के उनसे गाड़ी खरीदवाई। उन्होंने आज तक, अगर दोस्तों मैं बात करूं, तो ओला या उबर की अपनी कोई गाड़ी नहीं है। उनकी अपने पर्सनल कोई भी अपनी गाड़ी नहीं है। जो भी गाड़ियां उनकी फ्लीट की हैं वो भी बाद में ली गई हैं। सबसे पहले उन्होंने एक लाखों रुपए का लालच देकर ड्राइवर को फंसाया, लोगों को फंसाया। और जो ड्राइवर थे वो तो अपने प्रोफेशन में थे ही, उसके साथ साथ जो दूसरे प्रोफेशन के लोग थे अपना काम छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर इस लालच में आकर ओला और उबर के द्वारा उन्हें भी फंसाया गया। और आज वो टाइम है कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं। ओला उबर ने इतना कर दिया है बेहाल की 2 वक्त की रोटी भी कमाने के लिए मजबूर है ड्राइवर। शुरुआती दौर में कंपनियों ने जो रुपए का लालच दिया, उस लालच में फंसाकर ड्राइवरों और आम आदमियों को गाड़ी खरीदवाई। किसी ने अपने गहने रखे, किसी ने अपने खेत के कागजात रखे, किसी ने अपने कुछ और इंतजाम किया, किसी ने अपना लोन लिया और गाड़ियां खरीद ली। और धीरे 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 करके इन कंपनियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। और आज हालात ये बन चुके हैं दोस्तों, अगर ड्राइवर सुबह घर से कमाने नहीं जाएगा तो शाम को उसके घर पे रोटी नहीं बनेगी। क्या ये कंपनियां उसकी जिम्मेदार नहीं है? कोई भी ड्राइवर अगर ऑन ड्यूटी, अगर वो एक्सपायर हो जाता है, ऑन ड्यूटी अगर इस हादसे का शिकार हो जाता है किसी भी तरह का, जैसा कि आजकल चल ही रहा है, कोई भी ड्राइवर के साथ बदतमीजी करता है, कोई भी मारपीट करता है, कोई भी उसको जान से मार देता है, लेकिन कंपनियों को अभी तक यही नहीं पता होता कि उसमें कौन इन्वॉल्व था और किसने वो राइड बुक की थी और कहां से वो राइड आई, किसके नंबर से बुक हुई है। लगातार ये घटना हो रही है और ड्राइवरों को मौत का शिकार बनाया जा रहा है। लगातार ये चल रहा है, लेकिन ऐप बेस्ड कंपनियों ने इनकी तरफ बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया है। इन ड्राइवरों ने अपनी आवाज को उठाना चाहा तो भी वो भी आवाज सरकार ने अनदेखी, अनसुनी कर दी है। ऐप बेस्ड कंपनियों के शोषण को लगातार झेल रहे ड्राइवर अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और काफी प्रयास भी किया है। काफी प्रयास करने के बाद भी उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। और लगातार ड्राइवरों का प्रयास रहा कि सरकार तक अपनी मांग पहुंचाएं, अपनी बातों को रखें, लेकिन सरकार उनकी बातों को भी अनसुना कर रही है। ओला और उबर जैसी
और भी बहुत कंपनियां हैं जो शोषण कर रही हैं, जो लगातार ड्राइवरों का शोषण कर रही हैं। लगातार कितने लोगों के घर का चूल्हा जलाने वाला ड्राइवर आज अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए मोहताज है। इसकी जिम्मेदार आखिर ये सरकार है, आखिर ये जनता है या ड्राइवर खुद है? ड्राइवर हमेशा मेहनत से कमाता है, मेहनत से खाता है, लेकिन उसके साथ लगातार शोषण होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके शोषण में सरकार लगातार उन कंपनियों का साथ दे रही है, कंपनियां उनका हमेशा शोषण कर रही हैं। आखिर सरकार इन कंपनियों पे क्यों नहीं ठोस कदम उठा रही है? जबकि कोई भी चिट फंड की कंपनी आके 1 से 10 करने का लालच देके पैसे लूट के भाग जाती है और उसको सरकार 420 का केस दर्ज करती है, गवर्नमेंट 420 बताती है, तो क्या ओला उबर जैसी कंपनियां 420 नहीं कर रही हैं? क्या वो लोगों को झांसा देकर लोगों को उन्होंने शिकार नहीं बनाया है अपना? क्या आम आदमी को, आम ड्राइवरों को अपना शिकार नहीं बनाया है? क्या इन पे भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सरकार को इन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि ड्राइवर और एक आम आदमी इसका शिकार ना हो और ये कंपनी जो है वो अपनी लगाम में आए। ऐसी कंपनियों पे जो लगातार शोषण कर रही हैं उन पे लगाम लगे, सरकार इनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए। अगर ड्राइवर समाज को बचाना है तो सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे इन ऐप बेस्ड कंपनियों के खिलाफ। ओला उबर ने लगातार ड्राइवरों को बर्बाद कर दिया है, उनको इस कगार पे खड़ा कर दिया है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। उनको ना ही वो गाड़ी बेच सकते हैं और ना ही वो अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको चला पा रहे हैं। तो सरकार, जिस तरह सरकार ने किसानों को कुछ ना कुछ लाभ दिया है, किसानों के लिए कुछ लोन माफी की स्कीम लेकर आई है सरकार, उसी तरह सरकार को ड्राइवरों की भी एक लोन माफी स्कीम देनी चाहिए। ड्राइवरों को भी लोन माफ करना चाहिए ड्राइवरों का। सरकार एक नई पॉलिसी लाके ड्राइवरों का कर्ज भी माफ कर सकती है। ये मुद्दा 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ड्राइवर समाज 2019 में मील का पत्थर साबित होंगे दोस्तों। तो सरकार को चाहिए कि ड्राइवरों की तरफ भी कुछ देखना चाहिए, ड्राइवरों के भी शोषण को बंद करना चाहिए और एक ड्राइवरों की जो मांग है उनको भी ये अंग्रेजों जैसी नीति से आजाद करना चाहिए। कुछ कंपनियां जो अंग्रेजों जैसी नीति चला रही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो आप कमेंट्स करके बताना, और उसके साथ साथ मैं आपके इन मुद्दों पे वीडियो बनाता रहता हूं। आप अपनी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं, और जो भी दर्शक नए आए हैं हमारे चैनल पे उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपकी मुद्दों की बात, आपकी नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपकी आवाज में आपके साथ। धन्यवाद।